मरने के बाद कब मिलता है दूसरा शरीर। नमस्कार मित्रों, हमारे ज्ञान भक्ति अभी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो दोस्तों, जानते हैं मरने के कितने दिन बाद मिलता है दूसरा शरीर। यदि आप यह महसूस करते हो कि मेरा अस्तित्व है, तो खुद से कभी यह सवाल भी पूछा होगा कि मरने के बाद व्यक्ति या आत्मा को कब मिलता है दूसरा जन्म या दूसरा शरीर। वेद और पुराणों में इस संबंध में भिन्न भिन्न उल्लेख मिलता है। वेदों के तत्वज्ञान को उपनिषद या वेदांत कहते हैं और गीता उपनिषदों का सार तत्व है। उपनिषद कहते हैं कि अधिकतर मौकों पर तत्क्षण ही दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर वह शरीर मनुष्य का हो या अन्य किसी प्राणी का। पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन में व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, इसीलिए तीजा मनाते हैं। कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती हैं, इसीलिए 10वां और 13वां मनाते हैं। कुछ सवा माह में अर्थात लगभग 37 से 40 दिनों में। यदि वह प्रेत या पितर योनि में चला गया हो तो यह सोचकर 1 वर्ष बाद उसकी बरसी मनाते हैं। अंत में उसे 3 वर्ष बाद गया में छोड़कर आ जाते हैं। वह इसलिए कि यदि तू प्रेत या पितर योनि में है तो अब गया में ही रहना, वहीं से तेरी मुक्ति होगी। पंचकोश, 3 प्रमुख शरीर और चेतना के 4 स्तर। पहले खुद की स्थिति को समझेंगे तो स्वतः ही खुद की स्थिति का ज्ञान होने लगेगा। यह आत्मा पंचकोश में रहती है और 4 तरह के स्तरों या प्रभावों में जीती है। पंचकोश 1 जड़, 2 प्राण, 3 मन, 4 बुद्धि और 5 आनंद। आपको अपने शरीर की स्थिति का ज्ञान है। इसे जड़ जगत का हिस्सा माना जाता है, अर्थात जो दिखाई दे रहा है, ठोस है। आपके भीतर जो श्वास और प्रश्वास प्रवाहित हो रही है, इसे रोक देने से यह शरीर नहीं चल सकता। इसे ही प्राण कहते हैं। शरीर और प्राण के ऊपर मन है। 5 इंद्रियों से आपको जो दिखाई सुनाई दे रहा या महसूस हो रहा है, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और मन से आप सुखी या दुखी होते हैं। मन से आप सोचते हैं और समझते हैं। मन है ऐसा आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि है ऐसा बहुत कम ही लोग महसूस करते हैं। और जब व्यक्ति की चेतना इन सभी से ऊपर उठ जाती है तो वह आनंदमय कोश में स्थित हो जाती है। चेतना के 4 स्तर: 1 जागृत, 2 स्वप्न, 3 सुषुप्ति और 4 तुरीय। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार व्यक्ति के होश के 4 स्तर हैं। पहले 3 प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। चौथा स्तर प्रयासों से प्राप्त होता है, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। आप इन 3 के अलावा किसी अन्य तरह के अनुभव को नहीं जानते। इसी में जीते और मरते हैं। इन स्तरों की स्थिति से आपकी गति तय होती है। प्रमुख 3 शरीर: 1 स्थूल, 2 सूक्ष्म और 3 कारण। मुख्यतः 3 तरह के शरीर होते हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। व्यक्ति जब मरता है तो स्थूल शरीर छोड़कर पुनर्तः सूक्ष्म में ही विराजमान हो जाता है। ऐसा शरीर जो उसे दिखाई तो नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। सूक्ष्म शरीर का क्षय हो सकता है, लेकिन आत्मा बीजरूपी कारण शरीर में विद्यमान रहती है। यह कारण शरीर लेकर ही आत्मा नया जन्म धारण करती है, जिसमें अगले पिछले सभी जन्म संरक्षित रहते हैं। पम श्रीराम शर्मा आचार्य कहते हैं कि मरने के उपरांत नया जन्म मिलने से पूर्व जीवधारी को कुछ समय सूक्ष्म शरीरों में रहना पड़ता है। उनमें से जो अशांत होते हैं उन्हें प्रेत और जो निर्मल होते हैं उन्हें पितर प्रकृति का निष्प्रिय उदारचेता सहज सेवा सहायता में रुचि लेते हुए देखा गया है। पंडित जी का मानना है कि मरणोपरांत की थकान दूर करने के उपरांत संचित संस्कारों के अनुरूप उन्हें धारण करने के लिए उपयुक्त वातावरण तलाशना पड़ता है। इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वह समय भी सूक्ष्म शरीर में रहते हुए ही व्यतीत करना पड़ता है। ऐसी आत्माएं अपने मित्रों, शत्रुओं, परिवारीजनों एवं परिचितों के मध्य ही अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती हैं। प्रेतों की अशांति संबद्ध लोगों को भी हैरान करती हैं। पितर वे होते हैं जिनका जीवन सज्जनता के सतोगुणी वातावरण में बीता है। वे स्वभावतः सेवा व सहायता में रुचि लेते हैं। उनकी सीमित शक्ति अपनों परायों को यथासंभव सहायता पहुंचाती रहती है। इसके लिए विशेष अनुरोध नहीं करना पड़ता। जरूरतमंदों की सहायता करना उनका सहज स्वभाव होता है। कितनी ही घटनाएं ऐसी सामने आती रहती हैं जिनमें दैवी शक्ति ने कठिन समय में भारी सहायता की और संकटग्रस्तों की चमत्कारी सहायता करके उन्हें उबारा। बृहदारण्यक उपनिषद में मृत्यु व अन्य शरीर धारण करने का वर्णन मिलता है। वर्तमान शरीर को छोड़कर अन्य शरीर प्राप्ति में कितना समय लगता है, इस विषय में उपनिषद कहते हैं कि कभी कभी तो बहुत ही कम समय लगता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
उपनिषद के अनुसार मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होने में इतना ही समय लगता है जितना कि एक कीड़ा एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाता है, अर्थात दूसरा शरीर प्राप्त होने में कुछ ही क्षण लगते हैं। कुछ ही क्षणों में आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। हालांकि यह व्यक्ति के चित्त की दशा पर निर्भर करता है।